DDM इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गौनपुर बनेड़ा ऊना। आज हम खड़े हैं गगरेट विधानसभा के क्षेत्र में। लगातार जो है जनता का मूड चला हुआ है कई जगह पे जो हम घूम रहे हैं। तो अभी हम करलुई गांव में खड़े हैं। तो फिलहाल मेरे साथ कुछ गांववासी हैं, इनसे बात करते हैं। मैं पहले एक बात बता दूं, ज़्यादातर जो है महिलाओं का रोल होता है वोट डालने के लिए। ज़्यादातर जो मार्जिन जो निकलता है, अच्छा जो मार्जिन निकलता है वो महिलाओं का होता है, क्योंकि इनकी जो वोट होती है वो बहुत ज़्यादा कीमती होती है। तो मेरे साथ कुछ महिलाएँ हैं, कुछ माता जी हैं, तो इनसे ज़रा बात करते हैं चुनावों को लेकर। माता जी पहले तो अपना नाम बताएँ। माया जी, कई साल आपने जो है वोट की है, कई चिर बोल सकता हूँ मैं, क्या कहेंगे पहले जो आप वोट देते हैं उसका जो मत जो होता है उसका जो फ़ायदा आपको मिलता है? फायदा मिल जाता जेड़ा चलो आप किस कैंडिडेट को पसंद करते हैं ये बताइए। कुलदीप शर्मा दीपा। चलो कुछ और महिलाएं उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? बीना जी, किस कैंडिडेट को पसंद करते हैं? कुलदीप शर्मा को प्रधान रहे हैं हमारे यहाँ के, तो अच्छा काम किया इन्होंने। सारे वहाँ पे मतलब काम अच्छा कर रहे थे, इसलिए हम उनको पसंद करते हैं। तो महिलाएं जब वोट करती हैं तो क्या लगता है कि वोट का जो आप मत करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है? हाँ जी, मिलता है। तो महिलाओं के काम होते हैं? हाँ होते हैं महिलाओं के। तो हमारे साथ कुछ और हैं। मैं तो जी, आपका नाम? सुषमा कुमारी। सुषमा कुमारी जी, विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, जो टाइम है वो चला हुआ है। 1 जून को जो है उसका जो है टाइम है, तो उसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि महिलाएं जब वोट करती हैं तो क्या सोच के महिलाएं वोट करती हैं? महिलाएं यही सोचते हैं कि अपने इलाके का हो, अपने जितने नज़दीकी होगा उतना ही अच्छा होगा, हमारी बात भी सुनेगा, काम भी करेगा। तो अगर नाम पूछा जाए तो किसका नाम लेंगे आप? कुलदीप कुमार दीपा, जो हमारे पहले ग्राम पंचायत के प्रधान भी थे, अब जिला परिषद के मेंबर हैं। हमारे साथ और हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? डिम्पल जी, विधानसभा के चुनाव चले हुए हैं, किस कैंडिडेट को पसंद करते हैं? दीपा को। उनकी कोई खास बातचीत? बहुत अच्छे हैं, काम कार करते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम बलवंत सिंह है। बलवंत जी, आपने कई साल जो है वोट किए हुए हैं, क्या लगता है कि वोट का जो फायदा है आपको मिलता है? वो फायदा जी, फायदा है। क्या फायदा, कुछ बताएंगे? फायदा ही चलो ही उन्हें राग और बनाए लोगों को। हाँ, राग MLA से कोई डिमांड होती है? डिमांड क्या ही, डिमांड तो इतना ही है, तुरती फिरती। चल जब बन जाएंगे तो कर गई, कोई बन गया अपने इलाके का दीप, बनेगा तो कोई करेगा, बेनिफिट मिल जाएगा। तो मतलब दीपा जी को पसंद करते हैं? हाँ ठीक है जी, दीपा बहुत बढ़िया। तो अगर कांग्रेस पार्टी उनको टिकट नहीं देती है फिर क्या करेंगे जी? फिर किसको पाए? फिर चुतन्या चैतन्य तो बीजेपी में चला गया। तब उन्हीं बनना है, मेरे नहीं मिलती टिकट था, अपना मिल जानी टिकट, इसको मिलेगी। चलो मिलेगी इसको। अच्छी राय है अंकल जी की। मेरे साथ एक भैया, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? जगमोहन सिंह। जगमोहन जी, वोट का मत की जब हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। 5 सालों में एक बार जो है ये जो हम यूज़ करते हैं, मगर 14 महीने बाद ही दोबारा हमको मौका फिर मिल गया। अब आपको क्या कहेंगे, वोट का जो अधिकार है कितना जो है उसका फ़ायदा होता है? वोट का अधिकार तो फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होता है। सही वोट डालो, अच्छा यूज़ होता है। और हम चाहते हैं कि कुलदीप कुमार दीपा जी को मिलनी चाहिए टिकट। वो काफ़ी अच्छे हैं, पंचायत के दौर पे भी काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। अब जिला परिषद है तब भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो हम चाहते हैं कि टिकट इनको ही मिलनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी इनको टिकट नहीं देती है फिर? चलो हम तो यही चाहते हैं कि इनको ही मिले। अगर नहीं मिलती इनको तो चलो जो कैंडिडेट जिसको देंगे फिर हम उनका सपोर्ट करेंगे। बट हम यही चाहते हैं कि टिकट इनको ही मिले। अगर ये इनको टिकट मिलती है तो ये सीट निकाल सकते हैं 100%। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि डिम्पा जी को मिलनी चाहिए टिकट, तो वो तो अब हाईकमान ही बता सकती है। आपका नाम अंकल जी? महेंद्र सिंह जी। महेंद्र जी, चुनावी वर्ष चला हुआ है, पहला सवाल तो यही है कि किस कैंडिडेट को पसंद करते हैं? हम तो कुलदीप शर्मा और दीपा प्रधान जी, उसको पसंद करते हैं हम। उनकी कोई खास बातचीत? वो 2 बार हमारे गांव के प्रधान रह चुके हैं, 1 बार जिला परिषद हैं, अच्छे काम किए हैं, अच्छा उनका रिस्पॉन्स है, उनको टिकट मिलनी चाहिए।
तो मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, लगातार जब एमएलए बन जाते हैं उसके बाद जो लोगों के जो काम है वो रुक जाते हैं, क्योंकि लगातार जब कोई एमएलए बनता है तो उनके पास वही काम होता है, या तो रुके हैं जनाब, हमारे रुके हैं। कौन सा काम रुका ये रुके हैं, चैतन्य शर्मा के पास 2 बार गया, नहीं काम हुआ हमारे। मैं शिमले तक जाके आया हूँ, नहीं वो काम हुए, रुकते हैं काम। हमने वोट डाली थी उनको, लेकिन हमारा काम तो नहीं हुआ जी। इनसे उम्मीद है शायद कुछ करेंगे, बढ़ेंगे तो कुछ बढ़ेंगे। सर हम तो यही कहेंगे कि दीपा कुमार जो हमारे कुलदीप कुमार जी हैं उनको आना चाहिए। शुरू से वो कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ भी रैली होती है वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ मुख्यमंत्री वगैरह आते हैं तभी वो योगदान पूरा देते हैं। तो शुरू से कांग्रेस में रहे हैं तो उनको ही मिलना चाहिए, नहीं तो फिर हम वोट देने के लिए सोचेंगे। क्योंकि हमने पहले चैतन्य जी को वोट दी तो उन्होंने हमारे साथ कैसे किया, तो हम तो कहेंगे कि हमारे जो गांव के हैं, हमारे घर के हैं, उनको ही वोट दें दीपक कुमार। क्या लगता है कि चैतन्य जी की जो फाइट है वो दीपा जी कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही कांग्रेस से बिलोंग किया, कांग्रेस में रहे हैं वो शुरू से। हमारे घर के जो शुरू से, हम तो कांग्रेस को बिलोंग करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे भाई ही जीते और उन्हें ही टिकट मिले। अगर उनको कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो आज़ाद का अगर एजेंडा आता है तो क्या होगा फिर? तो सर हम तो पूरा साथ देंगे। अगर टिकट नहीं मिलती है तो हम ये भी विरोध करेंगे कि अगर कोई और कैंडिडेट आता तो हम इतना सहयोग उसको नहीं दे पाएंगे, इनको ही दे पाएंगे और पूरा ही सहयोग होगा हमारे घर से। मैं तो चाहती हूँ कि जो है कैंडिडेट, जैसे कुलदीप शर्मा जी, निकनेम इनका दीपा है, तो हमें तो चाहिए, यही चाहिए हमें तो, क्योंकि ये युवा पीढ़ी के हैं और शुरू से कांग्रेस में रहे। और इनके जो फादर थे लेट श्री सीताराम जी, वो भी शुरू से इसमें रहे हैं। और इन्होंने जो भी प्रधान बनाया 10 साल के लिए, जैसे सतपाल जी, वो भी इन्होंने बनवाए थे, कांग्रेस ये थे, वो कांग्रेस में थे। तो सभी के कई साल हो गए इनको कांग्रेस में। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आया राम गया राम नहीं रखेंगे, तो वैसे होना चाहिए ना। तो आया राम गया राम, पब्लिक को बुद्धू बना रहे हैं सभी, पब्लिक की कोई वैल्यू नहीं है। तो पब्लिक क्या करेगी? कभी एक आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, फिर जहाँ दिल करता है वहाँ बदल लेते हैं, जैसे भी उनका मन करता है। पब्लिक की तो कोई मर्जी नहीं ना, कोई मर्जी नहीं रही ना पब्लिक की कोई वैल्यू नहीं है। आप भी समझते होंगे कि कोई वैल्यू नहीं, पब्लिक की क्या वैल्यू है? हम आपको चुनते हैं कि हमारा दुख दर्द देखेंगे, आप चुन लिया, हम मेहनत भी की, चुन लिया, गवर्नमेंट का खर्चा भी हुआ। टैक्स किसके ऊपर पड़ रहा है? हमारे ऊपर पड़ रहा है। करोड़ों का खर्चा होगा अभी एमएलए पर, होगा नहीं होगा? तो ये तो इधर से उधर से चले जा रहे हैं और पब्लिक क्या करे बताओ? ज़्यादातर जो टिकट है वो बाहर के लोगों को ही दी जाती है, उसके ऊपर क्या? नहीं, बाहर के लोगों को नहीं देना चाहिए। वो आते हैं, ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो भी ठीक है। जैसे हम कहीं घूमने जाएं, कहीं काम करेंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं तो घर को वापस। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर आगे के विकल्प के बारे में? क्यों नहीं देगी? देगी तो टिकट देना पड़ेगी उनको, क्यों नहीं देंगे? और जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया है कि आया राम गया राम, फिर तो अलग ही बात है। अगर मुख्यमंत्री जी भी फिर अपनी बात से मुकर जाएंगे तो मैं चाहती हूँ कि बदले वो। और सभी कैंडिडेट हैं आया राम गया राम में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जैसे भी हैं, कांग्रेस में आते जैसे भी हैं, फिर अगर इनको नहीं मिली टिकट तो फिर हम भी वोट नहीं डालेंगे, मेरा श्योर है। हम कुलदीप कुमार दीपा जी को, वो जिला परिषद के कैंडिडेट भी हैं, पहले भी प्रधान भी रह चुके हैं कई बार हमारी पंचायत के, और भी कई, एक तो हमारे घरेलू गांव के रहने वाले हैं। जी हम तो अपने लोकली किसी कैंडिडेट को पसंद करना चाहेंगे, जैसे कि हमारे कुलदीप कुमार शर्मा जी खड़े हैं यहाँ से, तो हम उन्हीं को पसंद करते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के ईमानदार विजेता रहे हैं और प्रधान रहे हैं, बाद में जिला परिषद बने हैं, इसलिए हम उन्हीं को पसंद करते हैं। ज़्यादातर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल कॉलेजेस सड़कों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है यहाँ पे, इसलिए हम चाहते हैं कि वही बने आगे। हम अपने गांव के कैंडिडेट को पसंद करते हैं, कुलदीप कुमार दीपा जी को। वो हर समय हर पार्टी के साथ हमारा सहयोग करते हैं, उन्हीं को चाहिए। हम अपने गांव के कुलदीप कुमार दीपा जी को ही पसंद करते हैं, वो हर वक्त हमारी गांव की सेवा करते हैं। हम जिला परिषद कैंडिडेट जो दीपा जी हैं, हमारे कुलदीप जी एज अभी जिला पार्षद हैं, वो
हम उसी को चाहते हैं कि हमारा कोई लोकल होगा तो हम उससे आराम से काम ले लेंगे। जैसे कि अभी मैं 1.5 साल से बड़ी परेशान हूँ, मेरे पास एक सेक्रेटरी नहीं है, उसकी वजह से मेरी पंचायत बड़ी पीछे चली गई। इसी वजह से हम चाहते हैं कि हमारा लोकल कोई होगा तो हम अच्छे तरीके से उससे काम ले लेंगे। DDM इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गौनपुर बनेड़ा ऊना, nursery to +2, medical, non-medical, commerce. We have non-medical, medical, commerce stream. We focus on JEE Mains, NEET and CPCT CA exam. For the better future of your kid, get admitted to DDM International School, Gaunpur Baneda Upper. बेहतर भविष्य के लिए जुड़े DDM इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ। कॉन्टैक्ट नंबर 9418118568। आपका नाम? मेरा नाम रवि है जी। रवि जी, विधानसभा में चुनाव आने वाले हैं, किस कैंडिडेट को पसंद करते हैं? सर हमारे जो लोकल हैं कुलदीप कुमार दीपा जी, इनको कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा, युवाओं को जब रोजगार की बात करते हैं तो कई कुछ बोला जाता है मगर वो नहीं मिलता, क्या कहेंगे युवाओं के बारे में? सर युवाओं के बारे में हम ये कहेंगे कि युवाओं को धोखे में रखा जा रहा है। हमारे जो अभी पिछले 14 महीनों में जो हमारे MLA थे, उन्होंने भी हमें काफ़ी मतलब काम करने के लिए उकसाया था, लेकिन वो उस चीज़ पे खरा नहीं उतर पाए। और हमें जो है कि लोकल का ही मतलब लोकल को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि बाहर से आए हुए हमने उन पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने हमारा जो भरोसा तोड़ दिया। अगर हाई कमान किसी और को टिकट देती है फिर क्या होगा? सर फिर हम नोटा दबाएंगे, क्योंकि हमने भरोसा करके देखा था। एक पढ़े लिखे युवा हमारे बीच में आए थे, तो उन्होंने हमारे मतलब कि बीच में ये 3 बातें रखी थी कि स्वास्थ्य और रोजगार और शिक्षा, लेकिन हमने देखा है कि किसी में भी खरा नहीं उतर पा रहे हैं। और अभी जो उन्होंने ये खेल रचा है, इसके लिए तो सबको पता भी कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। और जो हमारे कुलदीप कुमार दीपा जी है, पिछले 10 साल इन्होंने प्रधान के भी मतलब इलेक्शन जीते थे, और अभी जिला परिषद के इलेक्शन जीते हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और करवाया भी है इन्होंने। मेरा लास्ट सवाल, जब वोट डालने हम जाते हैं तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सोच के वोट डालें? सर लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जो भी है एक बार अपनी तरफ देख के, और मतलब एक वर्कर अपने को वोटर समझ के देख के उसके बाद वोट करें, क्योंकि जब हम वोटर हैं हमारा भी कुछ हक होता है कि हम अपने MLA पे या हमारे विधायक जो भी हैं उनसे कोई बात करें। तो उससे पहले कि हमारे जो उनके कर्मचारी वो हमें बीच में बिठा लेते हैं, रोक लेते हैं, लेकिन कुलदीप कुमार दीपा जी ऐसे नहीं है, हमारे बीच में आके बात सुनते हैं, जो भी काम है वो अच्छे से सुन के कर और उसको करवाते भी हैं। दीपा प्रधान ही है जो ये कुरलुई के हैं। ये पहले भी काफ़ी मतलब अपने इसमें प्रधान भी रह चुके कई साल, और उसके बाद जिला परिषद का भी जीता हुआ है। अभी इसका भी टिकट मिल जाए तो अच्छी बात है, उन्होंने काफ़ी कुछ करवाया हुआ है। मैं गगरेट विधानसभा से बिलोंग करता हूं, तो मेरा मानना यह है कि इस बार जो इधर से जो कैंडिडेट चुना जाए वो इधर का ही चुना जाए, लोकल व्यक्ति हो। और मेरी नज़र में जो कैंडिडेट हैं वो हमारे जो वर्तमान में जिला परिषद है कुलदीप कुमार जी, मैं चाहता हूं कि MLA की दावेदार और टिकट इन्हें ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये अपने गांव में करलूही में ये भूतपूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और इस वक्त वर्तमान में ये जिला परिषद भी हैं। इनके पास जो है एक्सपीरियंस अच्छा है और समाज से भी हैं। कुलदीप कुमार दीपक जी, क्योंकि मेरे घर से जिले ना ये पहले प्रधान रहे ना, तो जिला परिषद भी रहे हैं, तो कितने भी कोई मदद पे गरीब आदमी को हर जगह सुनाई करते हैं। तो मेरे 3.5 नंगल जिला है जी, मैं उन्होंने कोल भी गया था, शामी सवेरे आया, उत्थे भी इन्हों का रौला है, कहते कुलदीप कुमार दीपे को टिकट मिलिया जाए, हर पासे मदद कर रहे हैं, हरेक की मदद करते हैं, जिसे भी इन्होंने जाते घर भी आइए तभी हर अपना पैसा ला के भी मदद करते हैं। देखो जी, हम तो अपने लोकल बंदे को पसंद करते हैं। जो कुलदीप कुमार दीपा जी हैं वो हमारे हैं लोकल बंदे हैं, हम उनको पसंद करते हैं। वो समाज सेविक भी हैं और जिला परिषद के मेंबर हैं, प्रधान भी रहे हैं, हम तो उन्हीं को पसंद करते हैं। कैंडिडेट हमारा एक ही है जी, कुलदीप भाई, कुलदीप कुमार जी दीपा जी, वो जिला परिषद के मेंबर हैं अभी, और 15-20 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। उन पहले प्रधान थे, फिर बाद में उनके मिसेज प्रधान रही, फिर वो जिला परिषद में आए, और
राजनीति में इतने लंबे समय से लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो लोकल हैं और जनप्रिय हैं। गगरेट विधानसभा में आजकल एक ही चर्चा है, कुलदीप कुमार दीपा जी जो जिला परिषद है, जहाँ से अच्छा कैंडिडेट है, अच्छा राजनीतिक अनुभव है उसका, तो अगर पार्टी उसको कैंडिडेट बनाए तो सीट 100% निकल जाएगी। ज़्यादातर जो है लोकल को टिकट नहीं दी जाती है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? इस बार तो पार्टी हाईकमान को भी सोचना चाहिए कि लोकल को टिकट देना चाहिए। आयाराम गयाराम इस बार गगरेट की जनता नहीं बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे पहले पूर्व जो विधायक रहा है उसने किया, तो उसमें आयाराम गयाराम नहीं चलेगा जी। लेकिन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, जहाँ भी हम जाते हैं तो एक ही कैंडिडेट का नाम हमारे सामने आ रहा है, वो हैं कुलदीप कुमार जी, जो दीपा के नाम से भी सब लोग जानते हैं उन्हें। तो उनका नाम इस अपने हलके में सबसे ऊपर है। सर, देखा जाए तो लोकल स्थानीय जो नेता होते हैं उनकी जो अनदेखी की जाती है, ऊपर के जो लोग होते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखो, स्थानीय नेता की अनदेखी तो आपके सामने हो ही रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले जो भी नेता गगरेट कॉन्स्टिट्यूंसी में नाम नहीं लेना चाहता, वो बाहर से ही इम्प्लांट किए गए हैं जी, पैराशूट से उतारे गए हैं। तो अभी जो हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ, ये नेता भी बाहर से ही पैराशूट हुए थे। तो कहीं ना कहीं पैसे का ज़्यादा बोलबाला है, और जो ग्राउंड में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनकी कम सुनवाई है। जैसा कि ये अभी दीपा जी हैं, इनका जैसे ये भी जिला परिषद हैं, तो इनका काफ़ी इस एरिया में अपना दबदबा है, जान पहचान है। तो इनका नाम अभी एक स्थानीय नेता होने के नाते भी इनका नाम सबसे ऊपर आ रहा है। तो इसलिए 12 लाख रुपया चाहिए उनको। किस चीज़ के लिए? ट्रांसफ़र के लिए। किसने बोला ये? उनके बाप ने बोला। अच्छा। और बोलते हैं वो ज़बरदस्ती लोगों को गुमराह करना है, ऐसे ये है वो है सो है। तो जो आपने अपनी ज़िंदगी में जितने इलेक्शन देखे हैं, इस इलेक्शन में कितना फ़र्क लगा? फ़र्क तो ऐसा लगा कि फेल ही कर दिया पार्टी को फेल करने के लिए बहुत इन्होंने जो एजेंडा अपनाया ना, ये ठीक नहीं था। ये बोझ जो है ये जनता के ऊपर है, ना कि उनके ऊपर। उन्होंने कमा लिए हैं पैसे, जब हाथ नहीं पड़ा ऊपर तो खिसक गए। तो आप से मेरा एक सवाल रहेगा कि जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो गगरेट का वोटर है वो क्या सोच के वोट डाले इस बार? वोट तो हर आदमी को ना, अब जो वोट है वो सोच समझ के ही डालनी चाहिए कि जो इन्होंने काम किया है और कर रहे हैं, वोट उनको डालनी है, ना कि ऐसे वोट डालनी है। बड़े ज़ोर शोर से उनको जिताया था, साथ भी रहे, सब कुछ रहा, लेकिन ना कुछ नहीं। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, जो ऊपर वाले लोग हैं, क्या वो एंड में जो है विधानसभा को धोखा दे जाते हैं? ऊपर वाले लोग ऊपर मतलब जो टिकट देते हैं, क्योंकि मैं नाम नहीं लूँगा, ऊपर में जो भी है, देखो उनकी भी मिली भगत होती है। जिनको पैसा ज़्यादा मिल जाता है वो उसकी तरफ घूम जाते हैं। मतलब वोटर की कोई सपोर्ट नहीं करता? वोटर की सपोर्ट कौन करेगा? वो तो जब हम इनको नाम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इनकी जो मतलब फील्ड एरिया है वो बहुत अच्छा है। जो फील्ड है इनकी बहुत अच्छी है। बाकी मुकद्दर की बात है, देखो जी बहुत अच्छे काम किए हैं, मिलके किए हैं, कालिया जी के साथ किए हैं, 2 बार 3 बार किए हैं इन्होंने, और एक्सपीरियंस भी है। इनको टिकट मिलनी चाहिए। टिकट मिलनी चाहिए। नाम करमचंद।
तो अभी हमने आपको एक बुजुर्ग जी से मिलाया जिन्होंने बताया अपने बारे में कि जो टिकट है वो कुलदीप कुमार डिम्पा को मिलनी चाहिए। तो अभी हम खड़े हैं करलूही गांव में, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये कोई पब्लिक मैंने नहीं इकट्ठी की है, ये खुद पब्लिक यहाँ पे आई है। तो ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होता है कि ये आपने इकट्ठी की है। तो इनका जो आज का जो जवाब है वो यही है कि जो कांग्रेस की टिकट है वो कुलदीप कुमार डिम्पा को मिलनी चाहिए। तो वह हाईकमान क्या करेगी ये तो उनके पास ही बात को पता लग पाएगा, मगर जो गगरेट की जनता का जो रुझान है वो कुलदीप कुमार डिम्पा की तरफ है।